अहाना के गले के अंदर अर्जुन ने पहनाया शादी की रस्म का मंगलसूत्र। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। दोस्तों, आज की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पूरी हवेली हैरान खड़ी है। वो दुर्गा देवी जो कभी अहाना का चेहरा तक नहीं देखती थी, आज वही अहाना के जीवन में आशा की पहली किरण बन गई है। क्यों? क्योंकि पहली बार उन्होंने अपने बेटे अर्जुन की आंखों में सच्चे प्यार की चमक देखी है। एक ऐसा प्यार जो गुस्से में छुपा था, अभिमान में दबा था, पर मिटा नहीं था। और तभी उन्होंने फैसला किया, अर्जुन और अहाना को अलग नहीं होने दूंगी, चाहे पूरी दुनिया क्यों न खिलाफ हो जाए। यहीं से ड्रामा शुरू होता है। दुर्गा देवी घर में मिठाइयां बंटवाती हैं, ढोल वाले बुलाए जाते हैं, महल की तरह सजावट होती है, पर असली खेल पर कोई ध्यान नहीं देता। अर्जुन सोचता है, माँ सच में मेरी दूसरी शादी करवा रही हैं, मेरी जिद मान रही है। लेकिन सच, ये शादी एक धोखा नहीं, एक दाव था। दुल्हन की कुर्सी पर बैठने वाली लड़की कोई और नहीं, अहाना ही होने वाली थी। दुर्गा देवी का मास्टर प्लान धीरे धीरे अपनी जगह जमा रहा था। दूसरी तरफ अहाना अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। एग्जाम की रात थी, कमरे में बस चुप्पी थी और उसकी सांसें जो दर्द से भारी हो चुकी थीं। उसके पैर में बुरी तरह चोट लगी थी, पैर सूज चुका था, जमीन पर टिकाना भी नामुमकिन। वो सोफे पर बैठी थी, नोट्स खुले थे, पर शब्द धुंधले। उसके मन में सिर्फ एक सवाल, क्या मेरी महीनों की मेहनत यूं ही खत्म हो जाएगी? ये दर्द उसके पैर में नहीं था, उसके सपनों में था। उधर हवेली में अर्जुन के आसपास रोशनी थी, शहनाई थी, लेकिन उसके दिल में अंधेरा था। हर आवाज उसे अहाना की चुप्पी याद दिला रही थी। हर ढोल की थाप उसके दिल की बेचैनी बन गई थी। रात भर उसे नींद नहीं आई। आंखें बंद करते ही एक ही चेहरा, अहाना, दर्द में, अकेली, टूटी हुई। और जब बेचैनी चरम पर पहुंची, अर्जुन अचानक घर से निकल पड़ा। उसकी नजरें किसी और को ढूंढने नहीं, केवल अहाना को ढूंढने गईं। जब वह छोटू मामा के घर पहुंचा, उसने वो मंजर देखा जिसने उसकी सांस रोक दी। अहाना बमुश्किल खड़ी हो पा रही थी, चलना तो दूर, जमीन पर पैर रखना भी मुश्किल। अर्जुन की आंखें भर आईं, जिद पिघल गई, गुस्सा धुआं बनकर उड़ गया। बस एक ही आवाज थी, अगर आज मैंने इसे गिरने दिया तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन उसके पास गया। अहाना ने गुस्से में आंसू रोकते हुए कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? जाइए, आपकी नई दुल्हन इंतजार कर रही होगी। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। उसके शब्दों ने नहीं, उसके कर्मों ने बोलना था, अहाना मैं तुम्हें एग्जाम देने से नहीं रोकने दूंगा, चलो उठो। और बिना एक पल गंवाए उसने अहाना को सहारा देकर बाहर ले गया। अर्जुन ने स्कूटर स्टार्ट किया। अहाना दर्द में थी, पर उसके पास बैठना उसे अजीब सी सुरक्षा दे रहा था। हर स्पीड ब्रेकर पर अर्जुन धीरे चलता, हर मोड़ पर पीछे मुड़कर उसकी हालत देखता। ये सिर्फ एक सवारी नहीं थी, दो दिलों के बीच भरोसे की वापसी थी। जब वे एग्जाम सेंटर पहुंचे, गेट बंद होने ही वाला था। अहाना नीचे उतरने लगी, पर जैसे ही पैर जमीन पर रखा, दर्द ने उसे गिरा दिया। वह टूट कर रो पड़ी, अर्जुन मुझसे नहीं होगा, मैं हार गई। अर्जुन ने पहली बार उसकी आंखों में ये हार देखी, और उसी पल उसने एक फैसला लिया जो अर्जुन ने आज तक कभी नहीं लिया था। दुनिया की परवाह किए बिना वो झुक गया। अहाना को अपनी बाहों में उठा लिया। लोग देख रहे थे, लेकिन अर्जुन ने किसी की परवाह नहीं की। वो सीधे एग्जाम हॉल की ओर दौड़ा, गोद में अहाना, आंखों में दृढ़ता। अहाना की सांसें तेज थीं, पर उसके दिल में एक अजीब सी शांति, क्योंकि आज पहली बार वो नफरत छोड़कर अर्जुन की बाहों में भरोसा कर रही थी। गेट पर पहुंचकर अर्जुन चिल्लाया, रुको, ये अपनी परीक्षा देने आई है। अहाना को अंदर जाने दिया गया। वह दर्द में थी, लेकिन दिल में एक नया विश्वास लिए अपनी सीट पर जा बैठी। अर्जुन बाहर खड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे, पर दिल शांत था। आज उसने अपना रिश्ता नहीं, अपनी इंसानियत जीत ली थी। और दोस्तों, कभी कभी दो लोग जितना भी दूर चले जाएं, सही समय पर एक सच्ची कोशिश उन्हें फिर से करीब ला देती है। कभी चोट से प्यार टूटता है, तो कभी चोट ही प्यार का असली मतलब समझा देती है। अगर आप भी अहाना की मेहनत और जज्बे से इंस्पायर हुए हैं, तो कमेंट में लिखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपको भी लगता है कि औरत अगर ठान ले तो सब कर सकती है, तो कमेंट में लिखो, सलाम है अहाना को, जिसने भी कभी खुद अपने दम पर खड़ा होना सीखा है। वो कमेंट करे, मैं भी अहाना की तरह मजबूत हूँ।
अगर आप मानते हैं कि सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है पर जीत उसी की होती है, तो कमेंट में लिखो जय हो अहाना की सच्चाई की। अगर आपको भी लगता है कि अब अहाना सबको जवाब देगी अपने काम से, तो कमेंट में लिखो अब बोलेंगे उसके काम।